हाँ बिल्कुल, मैं मानता हूँ कि अरविंद केजरीवाल जी ने पूर्वांचलों का अपमान नहीं किया, बल्कि बहुत बड़ी बेइज्जती की है। और वो ये खुद वो कहाँ से आए हैं, इनसे भी पूछा जाएगा केजरीवाल जी से कि खुद दिल्ली में कहाँ से आए हैं वो क्या दिल्ली के हैं? और दिल्ली का ऐसा कोई निवासी जो दिल्ली का है, अगर पूर्वांचली बिहार और यूपी के निवासी दिल्ली में ना हो तो दिल्ली कितनी रह गई? बहुत बड़ी बेइज्जती करी है अरविंद केजरीवाल जी ने। और उनसे सवाल ये हम सारी जनता यहाँ की शकरपुर लक्ष्मी नगर सारी विधानसभा की जनता उनसे पूछना चाहती है, और वो आएंगे भी हमारे इलेक्शन में अभी, तो उनको उनसे पूछा जाएगा कि वो पूर्वांचल से उनके क्या दुश्मनी है, वो क्या दुश्मनी निकालना चाहते हैं वो, और क्या कहना चाहते हैं। खुद रोहिंग्यों को ला के बसा रहे हैं दिल्ली में, तो वो ठीक है क्या? और हम लोग तो पुराने वंशल, जितने भी हम लोग यहाँ के पूर्वांचली हैं, वो सब तो बहुत पुराने बसे हुए हैं, कोई तो नया नहीं आया है, या ये बीजेपी या कांग्रेस ने नहीं बसा दिया है। वो जब से दिल्ली है, जब से आ रहे हैं लोग यहाँ पर। तो ये एक बहुत ही गलत बात कही है उन्होंने। जब भी दिल्ली आएंगे हमारे विधानसभा क्षेत्र में, तो उनसे पूछा जाएगा, बल्कि कॉलर पकड़ के पूछा जाएगा कि तुमने ये इतनी बड़ी बेइज्जती क्यों करी विधानसभा। भारतीय जनता पार्टी को हम हितैषी मानते हैं। भारतीय जनता पार्टी हमेशा पूर्वांचलों का साथ दिया है। बिल्कुल अपमान किया है अरविंद केजरीवाल जी ने। उनको ऐसी बात कहना नहीं चाहिए, क्योंकि जो है उत्तर प्रदेश और बिहार के ही चलते जीते थे। अब ऐसे बोलेंगे तो उनकी हार तय है, इसमें कोई वो संकोच नहीं होगी। भारतीय जनता पार्टी सदैव आती रही है, वही आएगी। अपमान किया है, जो नहीं बोलना चाहिए वो बोलते हैं वो, ठीक है। और दूसरी बात, पूर्वांचल है और बिहार है, इनकी वजह से ही जीते हैं। पहले भी जीते हैं, ऑटो वाले और रिक्शा वाला और रेडी वाले, पटरी वाले, जो भी है ज़्यादातर पूर्वांचल से ही आते हैं, बिहार से आते हैं, ठीक है ना। उनके वजह से ही जीते हैं, आगे इनको उम्मीद नहीं है। जो भाषा बोलते हैं ना, जो बेइज्जती करते हैं लोगों को, वो अब ख़त्म है इनका। आगे बाकी बीजेपी है, कांग्रेस है, जो भी है, बाकी बीजेपी का जीत पक्की है यहाँ से। पूर्वांचली क्या उन्होंने आज तक किसका सम्मान किया, मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया। कभी वो उत्तरांचलियों का अपमान कर देते हैं, कभी पूर्वांचलियों का अपमान। केजरीवाल जी खुद कहाँ के हैं? हरियाणा के, और आके दिल्ली में मुख्यमंत्री बन गए। अगर जो आप एक स्टेट के मुख्यमंत्री हैं, जहाँ कोई भी इलाज कराने जाए, कल को हवा पानी भी, पानी आपको हरियाणा से चाहिए, उत्तर प्रदेश से चाहिए, बिजली आपको उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से चाहिए, तो उसके बाद फिर आप ये कहना कि वहाँ से आते हैं इलाज कराते हैं, तो कोई भी कहीं भी जा सकता है। पूर्वांचलियों का अपमान ही नहीं, इन्होंने किसका अपमान नहीं किया? जो आदमी अपने कार्यालय में एक महिला को पिटवा सकता है और उसके बाद वीडियो फुटेज गायब हो सकती हैं, उस जैसे मुख्यमंत्री और उस आदमी का कुछ कहना बेकार है। पूर्वांचलियों का ये अपमान नहीं किया उसने देश के रहने वाले सभी नागरिकों का अपमान है इसमें। पूर्वांचल क्या होता है? पूर्वांचल, ये देश एक है, भारत देश है। अब इसे पूर्वांचल में बांट दो, उत्तरांचल में बांट दो, फिर कहते हैं कि लगेगा कि देश बट रहा है। इन्होंने तो हमेशा ही बांटा है, कांग्रेस ने भी और इन्होंने भी। कभी जातियों में, हैं जी, पूर्वांचल के लिए जितना काम आज की डेट में भी आधा पूर्वांचल बिहार और वो है। जितना अच्छा यूपी में काम हो रहा है, जितने प्रोजेक्ट हो रहे हैं, वो बीजेपी के ही हो रहे हैं। तो बीजेपी से अच्छी पार्टी और किसी की नहीं हो सकती। मैं किसी उससे समाज से नहीं, मुझे कोई वो न किसी चीज़ से, जो जहां रह रहा है। मुझे केजरीवाल जी ये जवाब दे दें, वो हरियाणा से आके दिल्ली में मुख्यमंत्री बने क्यों? 5 लाख का इलाज अगर जो करा के कोई चला जाता है दिल्ली में, तो उनको परेशानी होती है। आप मुख्यमंत्री किस अधिकार से बने दिल्ली में? आप खुद हरियाणा के रहने वाले हैं। यूपी में आप रहते थे, यूपी से आकर के आपने करोड़ों का बंगला ले लिया। गाजियाबाद में ही रहते थे ना, इनका निवास स्थान गाजियाबाद ही था ना, सब जानते हैं। क्यों आए थे दिल्ली में रहने के लिए? गाजियाबाद ही रहते। मुख्यमंत्री आप दिल्ली का लड़ेंगे, और आपके संजय सिसोदिया जी कहाँ के हैं? वो उत्तरांचल के नहीं है, निकाल बाहर करें उन्हें भी। बिल्कुल अपमान ही नहीं भाई साहब, ये घोर अपमान किया है। और बिल्कुल जितना भी इसका भर्त्सना किया जाए केजरीवाल के प्रति उतना कम है। ये दिल्ली में जो है ना, मूलतः जो यहाँ के मूलतः निवासी है, बहुत कम ही पाए जाते हैं। दिल्ली 6 में कुछ लोग हैं जो मूलतः यहाँ के निवासी हैं, परंतु जितने भी दिल्ली में के लोग हैं, कहीं ना कहीं बाहर से ही आए हुए हैं। लेकिन एक क्या होता है कि भाई साहब, सॉफ्ट टारगेट जो होता है पूर्वांचली होते हैं, क्योंकि पूर्वांचली के अधिकांश लोग यहाँ पे मजदूरी के लिए आते हैं और वो सॉफ्ट टारगेटेड होते हैं। इसलिए जो भी खास करके जो आम आदमी पार्टी है और उसके जो मुखिया है केजरीवाल, इस तरह का हमेशा सॉफ्ट टारगेट करते रहते हैं। और आपको याद होगा, बिल्कुल आप लोग तो मीडिया में है कि कुछ दिन पहले उन्होंने ये कहा था कि वहाँ से लोग आते हैं, यूपी बिहार के लोग बस भर के आते हैं और 500 रुपये में इलाज करके चला जाते हैं। ये कितने निंदनीय उनका जो ये स्टेटमेंट था, और पुनः एक स्टेटमेंट जो उन्होंने कल फिर दिया है। तो मैं यही कहूँगा कि
केजरीवाल का जो है अपनी जो हार उनको दिख रहा है और उस हार के चलते वो बौखलाए हुए हैं और बौखलाने का नतीजा है कि वो अंट संट जो है ना आए बाएं से कुछ भी बोलते जा रहे हैं। उनको ये परवाह नहीं है कि जो भी यहाँ के लोग हैं वो भारतवासी है, चाहे किसी भी क्षेत्र से आए हुए हों। तो मैं तो यही कहूँगा, भगवान से प्रार्थना करूँगा उनको सद्बुद्धि दे और ताकि वो आगे से स्टेटमेंट ना दे। रही इसका असर क्या होगा वोट पे, आपने नहीं पूछा, मैं खुद बता दे रहा हूँ। भाई साहब, पूर्वांचली समाज, मैं भी पूर्वांचली से आता हूँ, मैं भी क्या नाम है बिहार का रहने वाला हूँ, दरभंगा डिस्ट्रिक्ट से मेरा घर है। और इसका जो जवाब जो है ना, वैसे गाली गलम से तो हम लोग को सभ्यता है नहीं भाई साहब, लेकिन एक मौका हम लोग को मिला है वोट से। मैं उसका जवाब जो है, जितने भी पूर्वांचली समाज है हम लोग इकट्ठा हुए, आज प्रदर्शन भी चल रहा है, हम लोग इकट्ठा होके और वोट, इसका जवाब जो है केजरीवाल को वोट से मिलेगा भाई साहब। भाई साहब, मैं तो पूर्वांचली का जो हितैषी पार्टी है, चाहे यहाँ हो, पूरे आप देख लीजिए जहाँ जहाँ भी पूर्वांचली है, उसका किसी भी पर्व त्यौहार, जैसे हम लोग का मेन जो छठ माना जाता है, छठ में जो हमारे बीजेपी के जितने भी लोग होते हैं, जितने बड़े शीर्ष नेतृत्व होते हैं, उस छठ पर्व मनाने में जो उनका योगदान होता है, आम आदमी पार्टी या कांग्रेस कभी इस चीज़ को नहीं किया था। जब शीला दीक्षित की सरकार थी तो सार्वजनिक अवकाश हो छठ पूजा में, इसमें बीजेपी के द्वारा ही इस चीज़ को आगे एलजी के पास रखा गया था, तब से सार्वजनिक अवकाश मिलना शुरू हुआ। तो जितनी हितैषी पार्टी बीजेपी है, मुझे नहीं लगता है, मैं अपना व्यक्तिगत बता रहा हूँ, पूर्वांचली समाज की तरफ से बता रहा हूँ कि बीजेपी के अलावा कोई भी हितैषी पार्टी आज के डेट में दिल्ली में नहीं है। बिल्कुल पूरी तरीके से पूर्वांचलियों का ही नहीं, एक ये अपमान नहीं कहूँगा, एक इमोशनली जिसे कहते हैं ना अटैक, ये उस तरीके से किया गया है। अभी कुछ दिन पहले ये एक कार्ड खेल रहे थे, पूर्वांचल कार्ड खेल रहे थे, जिसे कहूँगा कि ये कह रहे थे कि हम पूर्वांचल भाई बहनों का वोट नहीं कटने देंगे। और आज वही व्यक्ति आज मात्र 48 घंटे 24 घंटे के अंदर इतना बदल गए कि आज वो कह रहे हैं कि पूर्वांचलियों को बाहर से बुलाया जा रहा है, यूपी और बिहार से लोगों को बुलाया जा रहा है, फर्जी वोट बनवाए जा रहे हैं। इसके पहले 2015 में इनके मुँह से एक बयान निकला था कि वहाँ से लोग 500 रुपये लेके आते हैं और यहाँ 5 लाख का इलाज करवा के जाते हैं। तो वो 5 लाख का इलाज इनके अस्पतालों में नहीं हुआ कभी भी आज तक। वो 5 लाख का इलाज जो होता था वो आरएमएल में होता था, सफदरजंग में होता था, एम्स में होता था, सेंट्रल गवर्नमेंट। आपका तो कोई पैसे ही नहीं लगा। तो आप ये पूरी तरीके से ना, जब छठ पूजा की बात आती है तो यमुना में बैन करवा देते हैं छठ पूजा। तो पूर्वांचल के पूरी तरीके से ये पार्टी जो है ना, पूरी एक मानसिकता बना चुकी है कि खिलाफत में है। भारतीय जनता पार्टी, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी लगती है, क्योंकि आज तक जितने भी कार्य हो रहे हैं पूर्वांचल के, अगर हम यूपी की बात करेंगे, आज यूपी समाजवादी पार्टी सरकार, बीएसपी सरकार में किस प्रकार वहाँ पे थे काम, और आज जिस तरीके से वहाँ बीजेपी आई और जिस तरीके से डेवलपमेंट हुआ है, और दिल्ली के अंदर भी अगर मैं बात करूँगा सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा, तो पूर्वांचल के लिए जितने भी पर्व आएंगे या फिर कोई भी चीज़ें आती हैं, तो उसके अंदर सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ही सारी चीज़ें उन्हें मुहैया कराई जाती हैं सिर्फ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।